Hey guys, this is Rohan, and we were discussing about turnaround time and waiting time yesterday, and now I will tell you how to calculate turnaround time and waiting time. So now let's discuss about turnaround time and waiting time. First of all, we discussed about bus time and arrival time and Gantt chart. So now TAT, how to calculate TAT. So अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बस टाइम सब दिख रहा था। अब टर्न अराउंड टाइम की बारी है। अब देखो ए में टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है कि एग्जिट टाइम, यानी कितने पर एग्जिट हो रहा है और कितने पर अराइवल हो रहा है। तो अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं। अब देखो ए को गैंट चार्ट में देखिए, यानी कि ये रहा गैंट चार्ट। इस गैंट चार्ट में देखिए ए अराइवल हुआ 3 पर और एग्जिट हुआ 7 पर। तो अब 7 पर एग्जिट हुआ तो एग्जिट टाइम हो गया 7 और अराइवल टाइम कितना है 3। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। फिर देखते हैं हम बी। अब बी के देखिए, बी यहाँ पे 13 पे एंड हुआ। अब 13 माइनस 5 कर दीजिए तो 8 हो गया। तो ये टर्न अराउंड टाइम 8 हो गया। अब सी का देखिए, सी 2 पे ख़त्म हो रहा है और उसका अराइवल टाइम दे रखा है 0। तो 2 माइनस 0 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब डी के लिए देखिए, डी कितने पे ख़त्म हो रहा है 14 पे। अब 14 ये और अराइवल टाइम दे रखा है 5। 14 माइनस 5 कर देंगे तो 9 आ जाएगा आंसर। अब ई का देखिए, ई 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम को रेस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और वेटिंग टाइम के लिए कैसे करते हैं, TAT माइनस बस्ट टाइम करते हैं, यानी ये माइनस ये। तो देखिए 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रोसेस आईडी दे रखी है हमको P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके दे रखी है। अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है। अब हमको TAT और WT निकालना है और WT जितना होगा ना वही रेस्पॉन्स टाइम होगा। तो आप देख लीजिए इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो WT और रेस्पॉन्स टाइम ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। अब देखिए आपको अराइवल टाइम, सबसे पहले देखिए आप जीरो देखिए। जीरो देखिए या एक कुछ भी देखिए, प्रोसेस देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो अब P4 स्टार्ट होगा तो जीरो से लेके, और बस टाइम कितना है इसका 3, तो जीरो से लेके 3 तक सबसे पहले P4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अब जीरो से 3 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई। अब जीरो से 3 तक प्रोसेस तुम्हारी कौन कौन सी जाएंगी। अब जीरो से 3 तक तो एक तो P3 आ जाएगा, इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, और एक P1 कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि यही दोनों प्रोसेस काम आएंगी ना इसमें। अब 3 तक चलेगा ना ये, तो 3 तक लूप चला है मान लो, तो इसमें 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब 4 और 5 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 4 और 5 अभी पूरे हुए कहाँ हैं, यानी कि प्रोसेस तो हमारा P4 0 से 3 तक ही चला है ना। तो अब इसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, अब इसके बाद P3 आएगी। ठीक है। तो अब हम P3 को लेंगे इसके बाद, तो P3 कितना आ जाएगा। अब P3 को लिख देंगे यहाँ पर ये। अब मैंने आपको बोला था कि आपको हमेशा बस टाइम को ऐड करना है। अब बस टाइम को ऐड करना है तो P3 में देखिए, अब ये 3 हो गया तो 3 प्लस 8 कर देंगे तो 11 हो गया। अब 11 तक क्या है, ये सारी प्रोसेस शामिल हो गई इसमें। ठीक है। अब देखिए P3, अब P3 के बाद कौन सा लेंगे हम, P1 लेंगे। अब P1 लेंगे क्योंकि P1 का 2 था ना। तो अब अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलना है हमको, तो FCFS में। तो अब देखिए 11, अब 6 है बस टाइम इसका, तो कितना हो जाएगा 17। अब कौन सा लेंगे, अब लेंगे हम P5, क्योंकि इसके बाद तो P5 का ही नंबर है। तो P5 का लेंगे तो 17 और 4 21। अब कौन सा लेंगे, अब P2 लेंगे। अब P2 पे 5 है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 कितना है 24। अब आप इनको बस टाइम को ऐड कर लीजिए भले ही। 6 और 3 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 4 24। तो बस टाइम को ऐड करने पे भी 24 आ रहा है और यहाँ भी हमारा 24 आ रहा है, यानी गैंट चार्ट हमारा बिल्कुल सही बना है। अब देखिए यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे। जैसे कि P1 का निकालना है तो P1 कैसे निकालेंगे, 17 क्या हो गया इसका एग्जिट टाइम, और इसका अराइवल टाइम कितना है 2। तो 17 माइनस 2 इक्वल टू 15। सो P2 का देखते हैं। अब P2 का कैसे निकालेंगे, 24 एग्जिट टाइम हो गया और अराइवल टाइम कितना है इसका 5। तो 24 माइनस 5 19। ठीक है। फिर P3 का देख लेते हैं ऐसे ही। तो 11 एग्जिट टाइम हो गया, अराइवल टाइम हो गया इसका 1। तो 11 माइनस 1 ये 10 हो गया। अब ऐसे ही P4 का देख लेते हैं, 3 में से 0 घटाया तो 3 आ गया। P5 का देखते हैं, 21 में से 4 गया तो 17। अब वेटिंग टाइम देख लेते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो 15 में से 6 गए तो 9, 19 में से 3 गए जब 16, 10 में से 8 गए तो 2,
3 में से 3 गए तो 0 और 17 में से 4 गए तो 13। ठीक है, अब इसका रेस्पॉन्स टाइम मैंने बताया था ना, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम सेम होते हैं, तो रेस्पॉन्स टाइम देख लीजिए, बिल्कुल दोनों का डेटा सेम आएगा, बिल्कुल दोनों का। ठीक है, ये आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऐसे ही। जैसे प्रोसेस आईडी दे रखी है P1 P2, अराइवल टाइम दे रखा है, बस्ट टाइम दे रखा है, TAT और WT निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अराइवल टाइम तो पैसा सबसे पहले क्या लेंगे, P2 लेंगे अपन, तो 0 से लेके और 1 तक चलेगा ये। अब 1 पे ये ले लेंगे तो 100 को जोड़ देंगे 1 में, तो कितना हो गया, 0 से 1 और 1 से 101। अब देखो TAT निकालना है, TAT कैसे निकालते हैं। अब P1 का देखो कितना है, 101, 101 में से 1 घटाएंगे अपन अराइवल टाइम, तो कितना हो जाएगा, 100। अब P2 का देखिए, P2 1 है, 1 एग्जिट टाइम है और अराइवल टाइम कितना है, 0, तो 1 में से 0 घटाया तो 1। अब WT निकालना है अपन को, वेटिंग टाइम, तो कैसे निकालेंगे, TAT माइनस बस टाइम, तो 100 में 100 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। थैंक यू गाइज़।